अरे उनके कपड़े भी निकालने। अरे छोटू, जी भाभी। जरा ध्यान देना, मैं अभी आई 2 मिनट जी में। भाभी। अरे मैं भूल गई। बहू, बहू, बहू। आई बाबूजी, तू देख लेना जी भाभी। और दाल का तड़का भी लगा देना, ठीक है? जी भाभी। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहू मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ, वो गर्म हो गया बाबूजी। वो बस निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको नहला देती हूँ। ठीक है बहू। सुनो बहू, हाँ जी बाबूजी। मेरी सुबह की दवा का टाइम हो गया, खिला दो। हाँ जी। सुबह की दवा मिल नहीं रही है बाबूजी। बहू, हाँ जी। वहीं नीचे कहीं गिर गई होगी। अच्छा। मिल गई दवा। बहू, हाँ जी। पहले मुझे बिठा दो। हाँ बाबूजी। आराम से। बस बैठ जाइए आराम से। मैं पानी लेके आती हूँ। आ कीजिए। आप आराम कीजिए बाबूजी, उनके जाने के बाद मैं आपको नहलाती हूँ। हाँ। हाँ? रेनू, रेनू, कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाबूजी ने बुलाया था। पता है, जब तुमसे शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना साथ दोगी। लेकिन इन 6 महीनों में तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि इस घर का और बाबूजी का भी बहुत ख्याल रखा है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब लेट नहीं हो रहा? सॉरी, ये पैसे रख लो घर खर्च के लिए, और कुछ भी काम हो तो छोटू को बोलना, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ। चलो। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी। बस मैं इस बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना प्लीज। बाय। जल्दी आना। अरे बाबूजी को नहलाना था। बाबूजी आपका खाना लगा दूं? आपको भूख लगी होगी। बहू, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। देखो मुझे बुखार तो नहीं है कहीं?
नहीं, सब कुछ ठीक तो है। आपको ऐसा लग रहा है। मैं खाने के साथ आपको दवा खिला देती हूँ। अच्छा अच्छा, अभी खाने का मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में खाऊं। ठीक है बाबूजी। छोटू, जी भाभी। इधर आओ। हाँ भाभी। बाबूजी को पार्क में घुमा लाओ। ठीक है भाभी, अभी ले जाता हूँ। हाय रेनू, कैसी हो? बाबूजी कैसे हैं? उनका ख्याल तो रख रही हो ना? मैं ठीक हूँ और बाबूजी का भी अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आप बताइए वहाँ सब कुछ कैसा है? यहाँ भी सब मस्त है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। आप बस जल्दी से अपना काम खत्म करिए और यहाँ वापस आ जाइए। आपके बिना मन नहीं लगता है मेरा। मैं समझता हूँ। अच्छा, एक काम की बात तो मैं भूल गया। मैंने अलमारी में ना कुछ पैसे रखे हैं, तकरीबन 10,000 रुपए। एक मेरा दोस्त है अनिल, वो आएगा, उसे वो पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं दे दूंगी। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। बाबूजी को खाना भी खिलाना है और उनको दवाई भी देनी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बाय, टेक केयर। अच्छा यार, एक बात बताओ, अभी 6 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है, तब से तुम मेरे साथ ही काम पर लगे हो। कभी इस शहर तो कभी उस शहर, नई नई शादी और बेबी का सुख छोड़कर। सब ठीक तो है ना? तू भी ना यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अरे बता ना यार, दोस्तों से क्या शर्माना। अब क्या बताऊं यार, ये सब जो कर रहा हूं ना, उसी के लिए तो है। मतलब मेरे और उसके फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं ना। अब बाबूजी के कहने पे मैंने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। अब घर का ख्याल रखने के लिए, बाबूजी का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। बस एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए यार, उसके बाद मैं बस उसके साथ ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, पहली रात कैसी रही भाभी जी के साथ? पहली रात तो यार मैं बस बारातियों और रिश्तेदारों को ही संभालता रहा। हमारा मिलन तो यार दूसरी रात को हुआ था। अरे बता ना, फिर क्या हुआ था? भाभी केसर वाली दूध लाई थी कि नहीं? तू कुछ ज्यादा ही डिटेल जानना चाह रहा है। सुबह जाना है ना, चलो सो जाओ, गुड नाइट। जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी मेरा नाम अनिल है, मुझे संजय ने आपसे पैसे लेने के लिए भेजा है। हाँ, आइए आइए ना, अंदर जी। आइए, बैठिए। थैंक यू। आप चाय कॉफी ठंडा कुछ लेंगे? नहीं जी, बस थैंक यू। ओके, मैं बस पैसे लेके आती हूँ। जी। संजय ने तो कहा था कि 10,000 है, लेकिन ये तो 9 ही है। बाकी के 1,000 कहाँ गए? चलो कोई नहीं, मैं अपने पास से दे देती हूँ। ये लीजिए। जी। हम्म। अब मैं चलता हूँ।
ये किताब यहाँ कैसे? किसने रखी? हो ना हो ये छोटू का ही काम है। छोटू, छोटू, कहाँ गया है छोटू? छोटू, छोटू। तुम सिर्फ प्यार की बातें करो। हाँ? भाभी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे थे। चुप! मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तू क्या कर रहा था और तूने क्या किया है। पहले तो तूने हमारी अलमारी से पैसे चुराए और इस लड़की को भेजा और अब इसके साथ अय्याशी कर रहा है। छी! भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। बस ये बात भैया से मत कहना। तुम जैसे लोगों पर ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और सुन, आइंदा ना मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं आना चाहिए, समझे? छोटू, छोटू, जी बाबूजी, आपने बुलाया? छोटू, मेरे पैर और कमर में बहुत दर्द है। बहू से कह दो तेल की मालिश कर दे। जी बाबूजी। बाबूजी वो। अरे बहू, हाँ? तुम्हें ही बुलाने वाला था। बहू, कल रात से मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी, रात होने वाली है। पहले मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ, फिर तेल गरम करके लाके आपकी मालिश कर देती हूँ। ठीक है। बाबूजी, बहू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। तेल बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। पैर में बहुत दर्द है। हेलो। क्या हुआ रेनू? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। बस वो मैं बाबूजी के रूम में थी, उनकी पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं मसाज कर रही थी। अचानक से आपका फोन आया तो भाग के आई। अच्छा सुनो, वो अनिल को पैसे दे दिए ना? हाँ, पैसे तो दे दिए थे, लेकिन क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसको तो मैंने पैसे दे दिए थे। आप कब तक आ रहे हैं? मेरा तो यहाँ देखो, कल तक शायद काम खत्म हो जाएगा तो मैं परसों तक आ जाऊंगा। मगर तुम्हारी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बताओ ना। सब ठीक तो है? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ बस घर का काम और बाबूजी का ख्याल। अकेले में कभी कभी थक जाती हूँ। हाँ रेनू, मैं समझता हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे सर से ये बोझ हल्का कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और मैं परसों शाम तक आ जाऊंगा। सी यू। बाय बाय। बाय। बहू, संजय से बात हुई क्या? कब तक आ रहा है वो? बहू गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे बहू, तुम क्यों साफ कर रही हो? छोटू से कह के साफ करवा दूंगा ना। कोई बात नहीं। बहू। हाँ बाबूजी। अरे बहू, वो मैं ये कहना चाह रहा था
कि मुझे खाना चबाने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं आज से पतली चपाती बना दिया करूंगी। अरे ये कैसे टूट गया? अरे तू, इतना टाइम लगता है मार्केट से सामान लाने में? कुछ भी काम दो इतना धीरे धीरे करता है। मैंने दाल चढ़ाई है, देख लेना, और पहले ये साफ कर ले। जी मैं कर देता हूँ। देखिए बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाए हैं, आपकी मनपसंद दाल। अरे वाह बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत भूखा हूं मैं। बस बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? बहू, मुझसे नहीं चबाया जाएगा। चबाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, नहीं खा पाऊंगा इस तरह। खाना बहुत सख्त है। मैं भूल गई बाबूजी, अभी पीस के लाती हूँ आपके लिए। नहीं बहू, जब तक तुम पीस कर लाओगी मेरी तो भूख ही खत्म हो जाएगी। एक काम करो बहू, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। खाने को तुम चबाओ और उसके बाद मुझे खिला दो, और इस तरह मैं जल्दी खाना भी खा लूंगा, और उसके बाद दवा भी तो खानी है ना। आप मेरा चबाया हुआ खाना कैसे खा सकते हैं? ये क्या कह रही हो बहू? एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखती हो। अगर तुम इस तरह खाना नहीं खिलाओगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। खिला दो बहू, मान जाओ। हाय, आ गए कैसी आप? हो रेनू? आप तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें तो फोन पे रोज कहती थी कब आओगे कब आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा। अरे बाबूजी कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? खुश रहो संजय, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वैसे बहू ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। अच्छा। वैसे आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब घर के काम का सारा भार रेनू के सर पे नहीं रहेगा। आपका क्या मतलब, समझी नहीं मैं। प्लीज कम इन। ये मैरी है, अब बाबूजी का सारा ध्यान यही रखेगी। उनका खाना पीना दवाई सबकी जिम्मेदारी मैरी। क्यों मैरी? हेलो मैरी। तो अब से बाबूजी की सेवा ये करेगी। छोटू, छोटू। जी भाभी जी। इसे भैया को देखे आ। हाँ भाभी जी। और सुन, हाँ? वो जो नई नर्स आई हुई है ना, कहाँ है वो? वो हॉल में है।
उसको जरा यहाँ भेजो। जी भाभी। हाय मैम। हाय मैरी। मुझे मैम बोलने की जरूरत नहीं है, रेनू बुलाया करो। जी रेनू जी। चाय पियोगी? जी। मन लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, बाबूजी का खाना तैयार है। तुम तो नर्स हो, तुम्हें तो पता ही होगा पैरालाइज को कैसे खाना खिलाया जाता है। जी। लो चाय पियो। अच्छा, वैसे बाबूजी को खाने में क्या क्या पसंद है? बाबूजी को दाल बहुत पसंद है, खास करके उनको चिकन तो बहुत ही ज्यादा पसंद है और लेग पीस के तो बहुत ही शौकीन है। और क्या है ना, उनको चबा कर देना पड़ता है। मतलब अपने ही मुंह से चबा के? जी हाँ। अच्छा सुनो, उनके नहाने का समय हो गया है। तुम जरा जाकर देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। जी। अब मुझे बाबूजी से मुक्ति मिल जाएगी। अब उनके पास जाने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब मुझे वो छू भी नहीं पाएंगे और ना ही उनकी घूरती नजरें मेरा पीछा करेंगी। बहू, हम्म। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस रात के बाद से मेरी दोनों जांघों के बीच में अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज फंसकर तड़प रही हो। लगता है दरवाजा बंद करने जा रही है। ओ, आओ मैरी। अरे, ये तो मैरी है। जी बाबूजी, आज से यही आपका ख्याल रखेगी। मैंने मैरी को सब कुछ समझा दिया है। लेकिन मुझे शक है ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगी जितना अच्छा तुम करती थी मेरी सेवा। आप एक बार सेवा करने का मौका तो दीजिए। हम आपकी उम्मीद से बढ़कर ही निकलेंगे। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। आपकी सांसें बहुत तेज चल रही है। और रुकिए, आपकी दवा देने का टाइम भी हो गया है। प्रेशर तो कहीं और ही बढ़ रहा है। आपने कुछ कहा?
हाँ, ये लीजिए दवाई। पानी। जी लाई। लीजिए। तुम ही खिला दो। बाबूजी, आपकी मालिश कर दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं कहने ही वाला था। हाँ, कर दो। इससे करूंगी आपकी मालिश। मैरी, मुझसे पहले भी किसी बूढ़े अपाहिज की इस तरह सेवा की है तुमने? बड़ा बोरिंग होता है ना, एक बुढ़े अपाहिज को इस तरह दिन रात घूरते रहना, हर तरह से उसकी सेवा करना। हमें जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ना, उससे सब कुछ आसान हो जाता है। ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। बहुत सही कहा तुमने। मैरी, कपड़े नहीं उतारोगी क्या? क्या? नहलाने के पहले मरीज के कपड़े। जी। सोचने वाली बात यह है कि कल रात इनको क्या हो गया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उन्हें उकसाएं और वो ताव में ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मुझ में ही कोई कमी होगी तो ये छोटू भी मुझे भाव नहीं देगा। एक काम करती हूँ, छोटू पर अपना जादू चलाकर देखती हूँ मुझ में वो पहले वाली बात है कि नहीं। अरे भाभी जी, आप बैठो। सब्जियां ऐसे नहीं काटते, चाकू ऐसे चलाना चाहिए जैसे गर्म जिस्म पर पसीने की बूंद। हाँ, वो भाभी जी, वो हमें काम याद आ गया था, हम भूल गए थे, हम आते। अच्छा, तो मुझ में तो कोई कमी है नहीं, कमी है संजय में। कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? छोटू, छोटू! अरे, गैस चालू और छोटू यहाँ पर है ही नहीं। अभी बताती हूँ रेनू जी को। रेनू जी, रेनू जी, रेनू जी! अरे संभालो, कहाँ चढ़े जा रहे हो ऊपर? रेनू कहाँ है? वो भाभी जी नहा रहे हैं। और ये गैस चालू करके कहाँ गए थे तुम? वो भाभी जी ने बुलाया था। ठीक है, जाओ काम करो तुम। ये रेनू जी ने छोटू को बाथरूम में क्यों बुलाया था? कहीं छोटू और रेनू जी का कोई चक्कर तो नहीं?
तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या मैरी? अरे आप? हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आओ ना, बैठो ना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? वैसे बाबूजी का सारा काम खत्म हो गया था तो मैं अकेली थी और बोर हो रही थी तो सोचा मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूं। वैसे भी आपके अलावा कौन है मेरा? अरे जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना, बात कर लेना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैरी ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में? बस मेरे अब और खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है। ये लीजिए बाबूजी आपकी दवा। लेना तो हम कुछ और चाहते हैं, जी। फिलहाल दवा ही ले लेते हैं। मैरी, सुबह से मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मालिश कर दो ना प्लीज। जी बिल्कुल। छोटू, जी बाबूजी। जरा पैर को जोर से दबा। जी बाबूजी। अरे कसकर दबा। हाँ हाँ बाबूजी। कोई हमदम न मिला। फिर शुरू हो गई। अच्छा, तो बाबूजी की नजर मैरी पर है। छोटू, हाँ जी भाभी ये जी। डाइनिंग टेबल की कुर्सी टूट गई है, चल स्टोर रूम में रख के आते हैं। छोटू, हाँ बहू जैसा कह रही है वैसा करो जाके। जी। जाओ।
भाभी जी को हाथ लगाने पर तो संजय भैया हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसको पटा लूं और इसके साथ कुछ भी करूं तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ये तो बाबूजी की सेवा करने आई है और हुई तो घर की नौकरानी ही ना। चलो दाना डाल कर देखते हैं। एक छुट्टा दो ना। देख क्या रही हो, दो ना। जलाओ किससे, लाइटर भी तो दो। और इससे पहले कहाँ थी? हमको यहाँ 2 साल हो गया और हमारा मन लग गया यहाँ पे। और हम जानते तुम्हारा भी मन लग गया यहाँ पे। क्यों, लग गया है ना? ज्यादा बकचोदी मत कर, जा और अपना काम कर। काम तो मैं कर चुका हूँ। जब कल रात में तुम बाबूजी को मसाज दे रही थी तब। अब बस, पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। बाबूजी, मालिश कर दूं क्या? नहीं, मालिश की जरूरत नहीं है। पैर में दर्द नहीं हो रहा। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, कि अपने इन नाजुक नाजुक हाथों से मेरे कुरदुरे हुए गाल को लाल कर दोगी। डार्लिंग, तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन उसके बाद हम सबको जाके बता देंगे कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या लाल किया है और करवाया है। देख, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे जिसको जो बोलना है ना तू बोल और निकल यहाँ से, निकल। इस छोटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। संजय को बोलती हूँ। बहू, बहू, किधर हो बहू? जी बाबूजी। बहू, हमारा एक काम कर दो। जी। अलमारी से हमारा कुर्ता निकाल कर ला दो। ठीक है। पहना दो बहू।
बहू, उस दिन का एहसास हम भूले नहीं हैं। और वो एहसास कल रात को आप किसी और में देख रहे थे। संजय, तुम यहाँ? अब और इंतजार नहीं होता मैरी। हमें यहाँ पे हर रोज ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबूजी के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, और तुम्हारी वो वाइफ रेनू मुझ पर गिद्ध की नजर जमाए बैठी है। अब हम दोनों एक साथ जाएं तो उसे शक नहीं हो जाएगा? हो तो सकता है। अच्छा सुनो, ये रेनू का तुम्हारे साथ बिहेव कैसा है? तुम्हारी वाइफ ना बहुत अच्छी है, मेरी उसके साथ बहुत बनती है। मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया है, लेकिन अगर हम बाहर मिले तो हो सकता है उसे शक हो जाए। डोंट वरी, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। हाँ, जाके भाभी को सब बताता हूँ। मगर आज मुझे तुमसे बाहर मिलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम अपनी वाइफ से अपना ध्यान मत हटाना। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उससे दूर हो रहे हो। अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। कहाँ रखा था? यहीं पे तो था, कहाँ चला गया? भाभी जी, हाँ छोटू। ये रहा आपका मेहंदी का कोन। हाँ? ये आपका मेहंदी का कोन, ये वो वहाँ किचन में था जो आप कब से ढूंढ रही थी। अरे थैंक यू छोटू, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, पता है तुझे? थैंक यू। भाभी जी, हाँ? हमें आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? बोल। वो हमें आपको मैरी जी के बारे में बताना था। मैरी के बारे में क्या बताना था? बता, खुल के बता। भाभी रेनू जी, जी, अरे मैरी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी छोटू तुम्हारे बारे में ही बता रहा था। अच्छा, क्या बता रहा था छोटू मेरे बारे में? बताओ छोटू। वो हम भाभी जी को ये कह रहे थे कि मैरी जी बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से सेवा करती है। भैया जी ने कुछ सोचकर ही इनको बाबूजी के लिए लेकर आए हैं। हाँ, ये बात तो है, मैरी बहुत अच्छी है। अच्छा भाभी जी, किचन में मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। अच्छा मैरी, तुम्हें मेहंदी लगाना आता है? हाँ, बहुत अच्छे से। अरे वाह, तब तो आज तुम ही मुझे मेहंदी लगाओगी। ठीक है। अच्छा रेनू जी, आज ऐसा क्या खास है जो आप मेहंदी लगवाना चाहती हैं? वो आज मेरा जन्मदिन है ना, तो इसलिए। ओह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैरी। वैसे संजय ने आपको विश किया? हाँ किया। जाइए, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। हाँ। वैसे आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है या फिर कहीं मूवी देखने जा रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम कब शादी कर रही हो? क्या कोई लड़का पसंद है? बताओ। हाँ,
वैसे मैं एक लड़के से प्यार करती थी, अब उसकी शादी हो गई है। फिर मुझे लगा बहुत हो गया, अब तो मैं सिर्फ लोगों की सेवा करके जीवन बिताना चाहती हूँ। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। बाबूजी फल लाए हैं। रख दो। और कुछ चाहिए बाबूजी? नहीं। ठीक है। देखो बेबी, मैं अपनी घड़ी और चेन तो तुम्हें दे ही चुका हूं। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस छल्ले के। अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे संजय से कुछ रुपए लेकर तुम्हें दे दूंगा। ये कोई राशन की दुकान नहीं है। आज राशन लिया, पकाया खाया और कल उधार चुका दिया। अगर माल नहीं है तो माल भी नहीं मिलेगी। बाय। मैरी, खोलने के लिए तो हम अपनी तिजोरी के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खोल दें, मगर हमें तुम्हारी औकात पता है। हर दुकानदार जानता है कि उसे कौन सा माल दुकान के बाहर लगाना चाहिए और कौन सा अंदर। हेलो 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 संजय। हाँ बोलो। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और नई मार्केट के पास मिलो मुझे। अरे मुझसे मिलने की छोड़ो, अपनी बीवी के बारे में सोचो। क्यों, क्या हुआ? अरे आज उसका बर्थडे है। वैसे आज क्या गिफ्ट दोगे तुम उसको? उसका आज बर्थडे है? ओह मैं तो भूल ही गया था। वो इशारा तो कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ठीक है काम करो, तुम फोन रखो, मैं उसके लिए कुछ प्लान करता हूँ। ओके बाय। ओके बाय, सी यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। अभी तो एक सरप्राइज और है। हाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी है? बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू मच। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, किस इसके लिए? बाद हमें फिल्म देखने भी जाना है। हाँ वो तो ठीक है, पर दोपहर से मेरी कुछ तबीयत अजीब लग रही है मुझे। क्या हुआ तुमको? तो ठीक है, फिल्म कैंसिल। अरे नहीं नहीं, आपने और मैरी ने इतना कुछ किया है, आप जाइए। नहीं, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? अब तो ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, आप मैरी को साथ लेके जाइए। वैसे भी वो जब से आई है ना, बाहर ही नहीं निकली। नहीं, तुम क्या कुछ भी बोलती जा रही हो? बर्थडे तुम्हारा है और मैं जाऊं मैरी के साथ? नहीं रहने दो। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ रेनू जी, संजय ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये तो जिद है। हाँ जिद है, वो तुम्हें पूरी करनी ही होगी। एज अ विश। छोटू। जी जी बाबूजी। बस अब पैर दबा दे। जी बाबूजी। बहू, क्या हुआ, हमारा खाना अभी तक नहीं आया? आज आपका खाना कुछ और ही है।
छोटू। मैं जा रहा हूँ। हाँ। अरे क्या बात है, आप सभी यहाँ पे हो, बढ़िया है। अरे हाँ, सबको प्रणाम। प्रणाम। वो क्या हुआ कि हम सुबह सुबह गए थे टहलने, तो हमारी नजर पड़ी मिठाई की दुकान पर और हमने थोड़ी सी खा ली। क्या मिठाई है, हम क्या बताए, इतनी स्वाद है कि हमसे रहा नहीं गया और हम सभी के लिए लेकर आए हैं। अरे लीजिए बाबूजी, खाइए, मिठाई बढ़िया है, देसी घी की बनी है। अरे मैडम जी, मेरी जी ले लीजिए। अरे लीजिए लीजिए भाभी जी, बहुत ही स्वाद है, खाइए खाइए। अरे खाइए। अरे भैया जी, ये लीजिए, मिठाई खाइए, बहुत ही बढ़िया है, खाइए। हाँ। रेनू, हाँ? एक मिनट जरा आना। अरे क्या हुआ भैया जी, अच्छी मिठाई है। अरे क्या हुआ? आती हूँ। इनको क्या हो गया? हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये क्या है रेनू? तुमने छोटू को क्यों परमिशन दी कि वो अपने भैया भाभी को यहाँ बुलाए? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस कुछ दिन की तो बात है ना। और वैसे भी छोटू हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, ऐसे मना करना अच्छा थोड़े ना लगता है। और वैसे भी ये लोग घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम ही करेंगे ना। सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ कह रहा हूँ रेनू, वरना मुझे अपने घर में किसी को भी रखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे भी याद रहेगा। अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए। अरे हमरे होते हुए आप काम करेंगी का? अब हमें देखिए, हम ऐसा खाना बनाएंगे ना कि 4 दिन में आप तंदुरुस्त हो जाएंगी हमारी तरह। अरे अरे भाभी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी? अरे कोई बात नहीं। लाइए, हम काम करते हैं, आप बस बैठकर आराम कीजिए, बाकी काम हम ही निपटा लेंगे। भाभी जी, आप बस सूखा कपड़ा उतार लीजिए, बाकी गीला कपड़ा हम डाल देंगे। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। क्यों? सबका ख्याल रखती हैं। अरे सब्जी अब आ गए, दीजिए आपका बैग मैं रख देती हूँ। अब मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लीजिए। थैंक यू। बाबूजी, आप बस हमें कुछ और दिन दे दीजिए, फिर देखिएगा आप भी कसरत करने लगेंगे। अच्छा, हम भी उतनी ही अच्छी तरह कर पाएंगे जितनी खूबसूरती से तुम कर रही हो। तुम अगर चाहोगी
तो हम जरूर कर लेंगे, लेकिन हमें सिखाना तुमको ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबूजी, अब देखिए, हम दवा दिए हैं तो खिलाएंगे भी हमें और सिखाएंगे भी हमें। हमारे पास तो हर मर्ज की दवा है। अच्छा, हमारे हर मर्ज की दवा है। अरे भाभी जी। अच्छा, तो अब बाबूजी एक्सरसाइज भी करने लगेंगे? हाँ भाभी जी, अब देखना बाबूजी अपने पैरों पे खुद चलने लगेंगे, इतनी ताकत आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ताकत के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, और वो भी टाइम से, समझी? ये सच में इतनी अच्छी है या अच्छा बनने का नाटक कर रही है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? और बाबूजी, अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ। चलिए बाबूजी। बाय। रेनू! क्या हुआ? हद है यार, रहने तक तो ठीक था। हाँ? अभी हमारा बाथरूम भी यूज करेगी क्या? अरे आपको पता है ना, सुबह ही कहा था मैंने, बाहर वाले बाथरूम का नलका खराब है, इसलिए मैंने शीला को यहाँ नहाने दिया। अरे तो थोड़ी देर बाद नहा लेते तो क्या हो जाता? वैसे भी मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया था। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे मंदिर जाना है, तब जाकर मैंने कहा कि मेरा बाथरूम यूज कर ले। ठीक है, बाथरूम यूज करने के लिए कहा तो ये भी तो बता देती कि बाथरूम लॉक भी करना होता है, दरवाजा बंद भी करना होता है? दिस इज टू मच रेनू। अरे अच्छे से साफ करना, मालिक की गाड़ी है। हाँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा गाड़ी चमकाएंगे ना, शीशे से ज्यादा ये चमकेगी। ठीक है, हम आते। हाँ जाओ। मैरी! बहुत दर्द हो रहा है। मैरी! अरे क्या हुआ बाबूजी? सब ठीक तो है ना? काहे इतना आवाज लगा रहे हो? अरे सब ठीक नहीं है। कल शाम से पैर में बहुत दर्द है। अभी तो दर्द बहुत बढ़ गया है, बहुत तकलीफ हो रही है। जरा मैरी को बुला दो। ये तेरी मेरी कौन है? हम नहीं जानते, लेकिन हमको पता है कि जो दर्द है ना, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। इसके लिए सही दवा और सही मालिश होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन मैरी तो रोज दवा लगाती थी। अरे वो लगाती होगी कोई अंग्रेजी दवा। इसके लिए अंग्रेजी नहीं, देसी दवा की जरूरत है। देसी तेल जो हमरे पास है। अच्छा, अब देखिएगा, ऐसी मालिश करेंगे कि आपका दर्द एक ही झटके में उड़न छू हो जाएगा। हम अभी ले आते हैं। ले आओ, जल्दी आओ। ये देखिए।
अब ई दवा का चमत्कार देखिए। बाबूजी, आप हर बार सस्ते में छूट जाते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे कुछ ज्यादा ही लूंगी। हर बार की तरह इस बार कम नहीं लूंगी मैं आपसे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मैरी। लगता है आज आपका मूड खराब है, लेकिन मेरे पास और भी तरकीब है आपको खुश करने की। मैरी, अब कुछ भी नया करने की या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब? इस घर में तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलिए। मैरी, जवानी से लेके आज तक हमने अपनी किसी बात को दोहराया नहीं है। एक बार जो फैसला ले लिया वो ले लिया। तुम्हारा काम इस घर से खत्म हो गया है। क्या? अब तुम जा सकती हो। गुड बाय मैरी। ठीक है, मैं संजय को बुला कर लाती हूँ। आ जाओ। बाबूजी, मैंने सुना है कि आप मैरी को निकालने के लिए कह रहे हैं। सही सुना है। लेकिन क्यों? आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते बाबूजी। वो एक नर्स है, उसे पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। आप उस देहाती के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स को निकालना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संजय, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे फैसलों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है बाबूजी। हम उसे नहीं जाने देंगे बस। संजय, मैरी का यहाँ रहना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें समझाओ मत, बस उसे जाने के लिए कह दो। क्योंकि तुम्हारे और मैरी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात रेणु को पता चले, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जाओ और जाकर मैरी को यहां से जाने के लिए कह दो। जाओ। मैरी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें यहां से जाना होगा मैरी।
बाबूजी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, लीजिए। अरे नहीं, क्या हुआ बाबूजी? हमें नहीं खाना, भूख नहीं है। पर हुआ क्या बाबूजी? आपका खाना बहुत जरूरी है। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो दवा नहीं खा पाओगे और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक बार हमने ना कह दिया तो ना कह दिया। लगता है इस घर के लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा कि जब हम एक बार कह देते हैं ना तो वो ना ही होता है। नहीं बहू, हमें नहीं खाना। तुम जाओ, घर के दूसरे काम देखो। अरे भाभी जी, अगर बाबूजी का मन नहीं है खाना खाने के लिए तो काहे जबरदस्ती कर रही हो? देखो ना भाभी जी, बाबूजी कल ही हमसे कह रहे थे कि उन्हें बाहर घूमने जाना था, और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर जब बाहर जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना। और अगर दर्द बढ़ने लगा तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है आप खाना खा लीजिए ना। ठीक है, खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भूख लग गई है, बल्कि इसलिए कि हमारा बाहर घूमने जाने का मन है। लाइए भाभी, प्लेट हमें दे दीजिए, हम बाबूजी को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। देखा भाभी जी, ऐसे होती है सेवा। और वो मेरी, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। क्यों बाबूजी, सच कह रहे हैं ना हम? सही कह रही हो। कोई कुछ भी ले, लेकिन बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बस इनकी सेहत अच्छी चाहिए। ख्याल कोई भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साहब जी, साहब जी, वो हमें भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें कहाँ जाना है? वो भाभी जी कहे हैं कि बाबूजी की दवाई लेकर आ बाजार जाकर, और उनके मालिश के लिए जड़ी बूटी लेकर आ। मैं एक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब वो काम छोड़ के मैं तुम्हें दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ खरीदवाता रहूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना होगा ले लेना, लेकिन वापस तो आ जाओगे ना रिक्शा पकड़ कर। आप का हमें गवार समझ रहे हैं? अरे हमें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में जाके छोड़ दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। जादू है हमारी बातों में। ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो। अरे ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हम धक्का मारे क्या? अरे कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, रुको। सुनो, उसमें से जरा वो टूल देना निकाल कर। ये? हाँ, उससे खींचो खींचो। हाँ वही है। हाँ। इसको क्या हो गया है? हो गया। हो गई चालू। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। नेवर माइंड।
हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है जो आप हमारे बारे में नहीं जानते। जान जाएंगे। ध्यान रखना, ये रेनू है ना, बड़ी तेज है, इससे बच के रहना। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम तीनों मिले हुए हैं। हाँ?